राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए और खूब मन से तैयारी करिए। आज का जो टॉपिक है बी एस्टेट को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इस बी एस्टेट को लेकर के ये जो है याचिका लंबित है माननीय उच्च न्यायालय में। पर वहाँ से जो न्यूज़ आया है निकल करके उसी के विषय में हम आपको आज बताने वाले हैं कि बी एस्टेट वाले जो याचिका दायर किए हुए थे तो उसका क्या निर्णय हुआ है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कुछ आपसे मिस ना हो, कुछ कंफ्यूजिंग ना रह जाए। जो भी हमारे मित्र नए हैं हमारे चैनल पे तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट्स कर दीजिए ताकि जो भी न्यूज़ हम ऑथेंटिक लाएँ वो आपसे मिस ना हो। चलिए जानते हैं कि वो न्यूज़ क्या है। वो न्यूज़ ये है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो ये याचिका दायर किया गया था, उसके अकॉर्डिंग उनका कहना है कि जितने भी याचिका दायर करता है, सिर्फ़ उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय को अभी लगभग ऐसा ही सुनने में आया है। अब इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आया है, बस हमें वहाँ से न्यूज़ मिली है, तो हमने सोचा आपको बता देते हैं। पर लिखित जब तक कोई प्रमाण नहीं आता है, तो हम आपको इसका भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं दे सकते हैं। अभी जो मुद्दा आया है टीआरई 4 को लेकर के, तो ये अभी हमारी सरकार हमें ये बोल रही है, अब याचना नहीं अवरण होगा। ये वाला हम लोगों को जो है इस मतलब रास्ते पे लाके खड़ा कर दिए हैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री। उनके भरोसे पे, जबकि यहाँ तक हम लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। ये मज़ाक बना के रख दिए हैं बच्चों के, मतलब क्या बताएँ, बच्चों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। वो बस लाभ उठा रहे हैं बच्चों के इमोशंस के साथ। पहले तो उनका कहना था कि हम बी एस्टेट नहीं करवाएँगे, पर जब बच्चे आंदोलन पे उतर आए, लाठीचार्ज हुआ उन पे, जेल गए वो लोग, फिर जाके बी एस्टेट को करवाए। बी एस्टेट का एग्ज़ाम लेने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट देने में फिर आंदोलन करना पड़ा। रिज़ल्ट दिए, उसमें भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, ये क्या तरीका है? क्या तरीका है बच्चों को फ़ेल करने का? 10 से 15 नंबर तक बच्चे का जो है आंसर की में सही होता है, रिज़ल्ट में रॉन्ग करके उसको फ़ेल कर दिया जाता है और उस पे कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। मेरा यही कहना है अभी आप सबों से भी कि आप सब जब तक अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हर एक चीज़ को लेकर के जो है ना हम लोगों को सड़क पे उतरना ही पड़ता है। टीआरई 3 को आप ले लीजिए, उसको भी करवाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ा था, उसका रिज़ल्ट के लिए सड़क पे उतरना पड़ा था। बी एस्टेट 2024 में जो करवाया गया था, उसको भी करवाने के लिए सड़क पे उतरना पड़ा था और उसकी रिज़ल्ट को लेने के लिए भी आंदोलन बड़ी संख्या में करना पड़ा था। अब ये टीआरई 4 का देखिए, क्या सोच है हमारी सरकार की, क्या सोच। और हमारे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के, मुझे तो लगता है कभी-कभी उनका याददाश्त खो चुका है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, या फिर उनको याद नहीं रहता है कि उनके बोलने से कितनी भावनाएं आहत होती है, कितना परेशान हो जाते हैं बच्चे। उससे उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उस भीड़ में उनके बच्चे थोड़ी ना है, उससे उनको क्या लेना देना रहेगा। वो खुद तो लगते हैं जैसे कि सो के जगह है, कुछ भी बोल दिए, चलो ठीक है, हम तो मंत्री हैं, कुछ भी बोल देंगे चलेगा। अरे भाई, आप प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप एक ओहदे वाले हैं, आपकी बोली में वो दम होनी चाहिए, आपके वचन में वो ताकत होनी चाहिए। ऐसे कैसे आप बोल दिए, मतलब शराबी की तरह कुछ भी बोल दिए, शराब पिए कुछ भी बोल दिया, सुबह भूल गए। वही काम कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री। उनकी बातों पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आउट हो जाता तब तक कुछ भी नहीं, मतलब उनकी बातों पे भरोसा किया जा सकता है। अभी देखिए, कल के डेट में आंदोलन की बड़ी संख्या में आंदोलन की घोषणा हुई है। सारे बच्चे एकजुट हो गए, मन भी बना लिए कि नहीं आंदोलन करना है। आज देखिए 44,000 वो सीट पे वैकेंसी दे रहे हैं। फिर वैकेंसी के बहाने बच्चों को शांत करके वो सो जाएंगे, क्योंकि वो एक काम ही तो शराबी वाला कर रहे हैं ना। उनका तो मनसा ही नहीं है वैकेंसी देने का बिहार में। जब से डोमिसाइल लागू हुआ है, बिहार के बच्चों को लाभ मिलेगा, बिहार की बेटियों को लाभ मिलेगा, तो क्यों देंगे वो लाभ? वो बाहर की बेटियों को लाभ देंगे। इसीलिए तो ढेर सारी वैकेंसियाँ जब आती थी तो बाहर वाले को बाहर वाले को बुला लिए। जब यहाँ डोमिसाइल नीति लागू हुआ
बिहार की बेटियों को आरक्षण दिए तो वैकेंसी ही नहीं देंगे, वैकेंसी देंगे तो बोलते हैं सीट नहीं देंगे। बताइए ये कहाँ का तरीका है, समझ से बाहर है। ये शिक्षा मंत्री समझ से बाहर है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इनको खुद समझ में नहीं आता कि ये बोलते क्या है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करिए सब मिल करके, और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि प्लीज़ कृपया कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पे बहुत भरोसा है, क्योंकि आज तक आपने जो बोला है वो देर सवेर ज़रूर किया है। पता नहीं क्यों आप शिक्षा मंत्री की बातों में आकर के, या फिर हम लोगों की बात आपके कानों तक पहुंच पाती है या नहीं, आप इन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि नहीं। प्लीज़ अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पर ज़रूर निर्णय लीजिएगा, और एक बार ज़रूर सोचिएगा बिहार की बेटियों के लिए और बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि यही बच्चे आपको अपने सर पे ताज बना के सजाते हैं। बाहर के बच्चे नहीं आते हैं, बिहार के ही बच्चे आपको अपने सर पे ताज बना के पहनते हैं ताकि उनकी सुरक्षा आप कर सकें। आप राजा हैं यहाँ के, इसीलिए बिहार के बच्चों के बारे में सोचिए। धन्यवाद।